नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉडल पेपर 2 मध्यकालीन इतिहास बीए प्रथम वर्ष और प्रथम सेमेस्टर इंड टर्म के लिए। तो चलिए आज के सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पहला और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? अर्थशास्त्र के रचयिता हैं, ऑप्शन ए देखिएगा मेगास्थनीज, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी कालिदास और ऑप्शन डी कल्हड़। और इस क्वेश्चन को ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है या अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए देखिएगा दोस्तों मेगास्थनीज, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी कालिदास और ऑप्शन डी है कल्हड़। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को पहले लिए हैं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी चाणक्य। और चाणक्य कौन थे? तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और इन्हीं के द्वारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई थी। और मेगास्थनीज कौन है दोस्तों? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला एक विदेशी यात्री है। और मेगास्थनीज ने क्या लिखा था? तो मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा था। मेगास्थनीज ने क्या लिखा था? तो मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। और कालिदास ने क्या लिखा? तो मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम इत्यादि। और कल्हड़ ने क्या लिखा है? तो कल्हड़ ने राजतरंगिणी नामक पुस्तक लिखी है। देखिए एक क्वेश्चन से 5, 6, 7 प्रकार के क्वेश्चन निकल कर सामने आ रहा है, तो इस क्वेश्चन पे आप ध्यान देंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में कौन आया था? ऑप्शन ए देखिएगा वेनसांग, ऑप्शन बी फाहियान, ऑप्शन सी ईतसिंह और ऑप्शन डी मेगास्थनीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में फाहियान आया था। और फाहियान कौन है? तो फाहियान एक चीनी यात्री है और फाहियान ने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम क्या है? फो क्यूकी। जिसका क्या नाम है? फो क्यूकी या फो यूकी। और वेनसांग किसके दरबार में आया था? पिछले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे। तो वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और वेनसांग ने क्या लिखा था? तो सी यूकी लिखी थी। और मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम आप जान गए, इंडिका। और मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। देखिए किस किस प्रकार के क्वेश्चन निकल कर सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, भारत में शीशे के सिक्के जारी किए। भारत में शीशे के सिक्के का प्रचलन किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑप्शन ए देखिएगा दोस्तों मौर्यों ने, ऑप्शन बी गुप्तों ने, ऑप्शन सी सातवाहनों ने और ऑप्शन डी कुषाणों ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी सातवाहन वंश के शासकों ने भारत में शीशे के सिक्के चलवाए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा होगा और थोड़ा भी परेशानी हो रही हो समझने में इतिहास को, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं जहाँ पे आपको डाउट लगे। और मैं पूरा आशा नहीं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए देखिएगा धर्मपाल, ऑप्शन बी गोपाल, ऑप्शन सी देवपाल और ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी धर्मपाल जो पाल वंश का शासक है, इसी के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया गया था। और पाल वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों? तो गोपाल है और उसका पुत्र क्या है? धर्मपाल है। इसी के द्वारा क्या हुआ था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया गया था। लेकिन एक विश्वविद्यालय और है, नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना किसने करवाया था? तो कुमारगुप्त ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? जब आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? ऑप्शन ए देखिएगा दयाराम साहनी ने, ऑप्शन बी राखलदास बनर्जी ने, ऑप्शन सी कनिंघम ने और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर एक क्वेश्चन आता है दोस्तों तो आपके लिए काफ़ी आसान होगा, अभी हम इसका ट्रिक बताते हैं आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी राखलदास बनर्जी ने। पूछ रहा है दोस्तों मोहनजोदड़ो, तो आपको याद क्या करना है?
आपको याद क्या रखना है, हद मरा, हद मरा, हद इस यहाँ से हद पकड़ेंगे, यहाँ से मरा, ह से हड़प्पा और द से दयाराम सानी, म से मोहनजोदड़ो और रा से राखल दास बनर्जी। बस याद हो जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऋग्वैदिक काल में निष्क अलंकरण था, ऋग्वैदिक काल में निष्क अलंकरण था। ऑप्शन ए देखिएगा कान का, ऑप्शन बी हाथ का, ऑप्शन सी नाक का और ऑप्शन डी गले का। जब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए निष्क अलंकरण, अलंकरण मतलब होता है दोस्तों आभूषण, आभूषण। और याद रखिएगा हार, तो हार कहाँ पर, निष्क मतलब, निष्क अलंकरण का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, हार। और हार कहाँ पहना जाता है, तो गले में, यानी गले का आभूषण था। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए देखिएगा दोस्तों ऋग्वेद से, ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन सी भगवत गीता से और ऑप्शन डी मत्स्य पुराण से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते, यानी भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, नंद वंश का संस्थापक कौन था, नंद वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए देखिएगा महापद्मानंद, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन डी अशोक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद था। और महापद्मानंद को क्या कहा जाता है, कली का अंश, कली का अंश और सर्व छत्रांतक, जिसका अर्थ होता है दोस्तों सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। और दूसरा क्या है घनानंद, घनानंद कौन है, तो नंद वंश का अंतिम शासक है और इसी की हत्या चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य और उसके राजनीतिक गुण चाणक्य ने मिलकर कर दी थी और एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसे प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य वंश के नाम से जाना जाता है। तो नंद वंश का संस्थापक हो जाएगा दोस्तों महापद्मानंद। थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं ज़्यादा कर दे रहा हूँ, आपको दिक्कत ना हो, तो थोड़ा भी आपको दिक्कत हो रही होगी समझने में तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कलिंग युद्ध का विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किस शिलालेख में है, कलिंग युद्ध का विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किस शिलालेख में है। ऑप्शन ए देखिएगा शिलालेख प्रथम, हो सकता है आपको ऐसे भी दे दे शिलालेख प्रथम, इस तरह से भी देगा या ऐसे भी दे सकता है शिलालेख द्वितीय, शिलालेख 12वां और शिलालेख 13वां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कलिंग जैसे युद्ध की बात करें, जैसे आपसे युद्ध की बात करें तो याद रखिएगा 13वें शिलालेख में हुआ था कलिंग युद्ध। और कलिंग युद्ध लड़ा किसने है, तो अशोक ने। और इसको याद कैसे करना है दोस्तों कलिंग युद्ध, तो 13वें शिलालेख को कैसे याद रखना है, ये है आपका 1 और ये है आपका 3, यानी 13वां। तो यही आपका 1 जो है ये तो समझिए धनुष है और इसी एक को ऐसे घुमा देंगे तो हो जाएगा तीर धनुष, यानी 13वें शिलालेख में क्या है इसका वर्णन है। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, कुमार देवी कौन थी, कुमार देवी कौन थी। ऑप्शन ए देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से 2 राजवंशों की बात की गई है, पहला है मौर्य वंश और 2 बाकी है गुप्त वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कौन है, कुमार देवी है। और चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी कौन है, हेलेना कार्नेलिया या दुर्धरा है। और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पत्नी कौन है, तो कुबेर नागा और ध्रुव स्वामिनी है। तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हर्षवर्धन पराजित हुआ था, हर्षवर्धन पराजित हुआ था। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा या आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ऑप्शन ए देखिएगा शशांक से, ऑप्शन बी रामपाल से, ऑप्शन सी पुलकेशिन द्वितीय से और ऑप्शन डी प्रवरसेन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी पुलकेशिन द्वितीय एक चालुक्य शासक था और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर, कहाँ पे, नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 12 और ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। हर्ष की रचना नहीं है, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है हर्ष की रचना नहीं है। ऑप्शन ए देखिएगा रत्नावली, ऑप्शन बी नागानंद, ऑप्शन सी प्रियदर्शिका और ऑप्शन डी हर्षचरित। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, हर्ष की रचना नहीं है, हर्ष की रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हर्षचरित।
कितना लोग तो मार देंगे इसमें से कोई, लेकिन हर्षचरित हर्ष की रचना नहीं है। हर्षचरित किसने लिखा है? तो हर्षचरित बाण भट्ट ने लिखा है। बाण